हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही लंबे समय के बाद आज हम फिर ल्यूसेंट पढ़ने वाले हैं। ये ल्यूसेंट हालांकि मैं ज़्यादातर जो आपके लिए वीडियो लाती हूँ वो मध्य प्रदेश स्पेशल लाती हूँ, एमपीपीएससी और व्यापम को लेकर आती हूँ। और ये जो मेरी ल्यूसेंट की सीरीज़ है ये अदर स्टेट में ज़्यादा चलती है, जैसे कि बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ। यहाँ पर ल्यूसेंट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ल्यूसेंट अपने आप में ही एक रामबाण है। और ल्यूसेंट जो बुक होती है वो इतनी ज़्यादा घनी लिखी हुई होती है ना कि उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसी के कारण मैंने ये ल्यूसेंट को हैंड रिटन तैयार किया। इसके 39 पार्ट हो चुके हैं और ये इसका 40वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भाग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल की, वहाँ पे आपको ल्यूसेंट जी के हैंड रिटन दिख जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक मारेंगे तो आपको उसको पूरे पुराने वीडियोज़ दिख जाएंगे। डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं। इससे पहले हमारे 823 क्वेश्चन हो चुके थे। पूरे के पूरे ल्यूसेंट का हर पॉइंट इसी तरह से आपको सरल यहाँ पर मिलेगा। 823 क्वेश्चन हो चुके थे। 824 से हम स्टार्ट करते हैं। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन जो था शकों का प्रतापी शासक, उसका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक था, उसका जो शासन था वो कहाँ तक था? तो गुजरात के बड़े भाग पर था। काठियावाड़ की सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? काठियावाड़ की जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार रुद्रदामन प्रथम ने ही किया था। काठियावाड़ की सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? रुद्रदामन प्रथम ने। ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही एमपी की, भले ही आउट ऑफ एमपी की, भले ही एसएससी की, भले यूपीएससी की, भले एमपीपीएससी की या कोई भी पीएससी की या किसी भी चीज़ की, तो आपको ये इस क्वेश्चन इस प्रकार के आपको मिलते हैं। इस झील का निर्माण किसने किया था? देखो, काठियावाड़ की सुदर्शन झील का पुनरुद्धार तो किया रुद्रदामन प्रथम ने, और आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने किया था, तो निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन था, मतलब रुद्रदामन को किस भाषा से प्रेम था आपसे पूछेंगे। संस्कृत, उर्दू, हिंदी, फारसी। तो ये संस्कृत प्रेमी था। रुद्रदामन कौन था? संस्कृत प्रेमी था। संस्कृत का सबसे विशुद्ध लेख एवं सबसे लंबा अभिलेख किसने जारी किया? क्योंकि यह संस्कृत का प्रेमी था तो संस्कृत का सबसे विशुद्ध लेख एवं सबसे लंबा अभिलेख इसी ने ही जारी किया। किसने जारी किया? रुद्रदामन ने। और इसने अपने किस अभिलेख में संस्कृत का सबसे विशुद्ध लेख जारी किया? तो इसने अपने गिरनार अभिलेख में इसको जारी किया। भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहते थे? भारत में शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा स्वयं को क्या कहलाता था? तो भारत में शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहलाना पसंद करते थे। क्या कहलाना? क्षत्रप। सबसे प्रसिद्ध पारसियाई राजा कौन था? सबसे प्रसिद्ध पारथियाई राजा कौन था? गोंडोफर्निस। सबसे प्रसिद्ध पारथियाई राजा कौन था? गोंडोफर्निस। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये पटवारी के नोट्स ले सकते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी के बहुत ही सरल तरीके से हस्तलिखित नोट्स ये तैयार किए गए। इसमें आपको हर वो टॉपिक मिलेगा जहाँ से पटवारी में क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचायती राज हो, कंप्यूटर दक्षता हो, योजनाएं हो, गणित और तर्क शक्ति की लगभग इनके 2 से 3 हज़ार प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इनमें समाहित किए हैं ताकि आप पढ़ाई करें और फिर उनसे प्रैक्टिस करें। इसके अलावा बार बार पूछे जाने वाले व्यापम की परीक्षा में प्रश्न भी हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत का सामान्य ज्ञान है, गणितीय ट्रिक है। तो ये 9 बुकलेट आपको मिलेंगी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके इनको मंगा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध पारथियाई राजा कौन हुआ? गोंडोफर्निस। अगला है, रुद्रमा देवी ने किसका नाम ग्रहण किया था? रुद्रमा देवी ने किसका नाम ग्रहण किया? रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था। किसका किया था? रुद्रदेव महाराज का। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित करी। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? वारंगल में। काकतीय राजवंश का अंतिम शासक कौन था? काकतीय राजवंश का अंतिम शासक था प्रताप रुद्र।
पाल वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, और 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कब इसने स्थापना की थी? 750 ईस्वी में। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे? पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल। ये पाल वंश के प्रमुख शासक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में पाल वंश से सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? तो जो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष में इनमें से कौन नहीं था, इस प्रकार से आपसे पूछते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन थे। पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था और राष्ट्रकूट वंश था। और इस संघर्ष में पाल वंश से सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? पाल वंश से सबसे पहले शामिल हुआ था धर्मपाल। गुजराती कवि सोरडल ने धर्मपाल को किस नाम से संबोधित किया? तो गुजराती कवि थे सोरडल, याद रखिएगा, ये पाल वंश में थे और गुजराती कवि थे सोरडल। इनने धर्मपाल को क्या बोला था? इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी बोला था। गुजराती कवि सोरडल ने धर्मपाल को किस नाम से संबोधित किया था? उत्तरापथ का स्वामी। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने किया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? देवपाल ने किया था। सेन वंश की स्थापना किसने की? अब ये सेन वंश आ गया, तो सेन वंश की स्थापना की थी सामंत सेन ने, याद रखिएगा। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर का मठ का निर्माण किसने कराया था? तो ओदंतपुरी में जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है उसका निर्माण देवपाल ने कराया था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी? राढ़ में हुई थी। सेन वंश की स्थापना कहाँ पे हुई थी? सेन वंश की स्थापना राढ़ में हुई थी। सेन वंश की राजधानी क्या थी? सेन वंश की राजधानी थी नदिया या लखनौती। सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया या लखनौती सेन वंश की राजधानी थी। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सेन वंश के प्रमुख शासक थे विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। ये सेन वंश के प्रमुख शासक थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? स्थापना तो सामंत सेन ने की थी, लेकिन पूछ रहे हैं प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वो था विजय सेन। कौन था सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक? विजय सेन था। विजय सेन जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का अनुयायी कौन था? विजय सेन था। बल्लाल सेन ने दान सागर व अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की थी। किसने की थी? बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की। अद्भुत सागर जो ग्रंथ था उसको पूर्ण रूप किसने दिया था? अद्भुत सागर ग्रंथ को पूर्ण रूप दिया था लक्ष्मण सेन ने। गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव और पवन दूत के लेखक थे धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक जो हलायुद्ध थे वो लक्ष्मण सेन की दरबार में राज्यसभा में रहते थे। गीत गोविंद जो कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसकी जो रचनाकार थे वो जयदेव। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। गीत गोविंद किसकी रचना थी? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव। पवन दूत के लेखक थे कौन थे? धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक थे हलायुद्ध। हलायुद्ध भी बहुत जो फेमस कवि थे, ये लक्ष्मण सेन की दरबार में रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का जो था प्रधान न्यायाधीश था। हलायुद्ध जो था वो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश था। ये पूछते हैं कि ये मुख्यमंत्री भी था और ये न्यायाधीश भी था हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का, और ये पूछा जाता है हलायुद्ध किसके दरबार में था? तो किसके में था? लक्ष्मण सेन के दरबार में था। विजय सेन ने देवपाड़ा में किस मंदिर की स्थापना की? विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की रचना की जो कि शिव मंदिर है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपना अभिलेख सबसे पहले
पहले हिंदी में उत्कीर्ण करवाया, ये सेन राजवंश ही है। सेन राजवंश ऐसा पहला राजवंश है जिसने अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण कराया था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। सेन राजवंश ने ही सबसे पहले हिंदी में जो है अभिलेख उत्कीर्ण कराया था, ये भी याद रखिएगा। और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी सेन ही था। कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के ही दरबार में हलायुद्ध रहते थे। कश्मीर पर शासन करने वाले कौन कौन से शासक थे? कश्मीर पे किस किस वंश ने शासन किया? तो कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये कश्मीर पर शासन करने वाले शासक थे। सो फ्रेंड्स, आज हमने 869 क्वेश्चन किए। इसके अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा की लिंक मिलेगी, उसको जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।